वेलकम बैक एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या देखा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखी। तो ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इसके लिए किन रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो आज हम इस क्लास में देखेंगे। तो हमारे वो रॉ मटेरियल क्या है, वाटर है, CO2, क्लोरोफिल, सनलाइट। इन ये रॉ मटेरियल है जिसकी वजह से हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब ये रॉ मटेरियल का प्लांट कैसे ऑब्टेन करता है तो वो हम इस क्लास में देखने वाले हैं, हाउ प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स। तो सबसे पहले आता है हमारा वाटर। वाटर को प्लांट कैसे इनटेक करते हैं, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। अब हमें पता है कि जो प्लांट की रूट होती हैं वो क्या करती हैं, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करती हैं। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया, साथ में क्या हो रहा है, मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होते हैं। तो हमारे कुछ मिनरल्स हैं जैसे कि हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये वो मिनरल्स हैं जो प्लांट की रूट क्या करती है, एब्जॉर्ब करती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा नाइट्रोजन होता है तो प्लांट इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्रेट की फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं, तब प्लांट की रूट उसको सॉइल से एब्जॉर्प्शन करती है। नेक्स्ट रॉ मटेरियल है हमारा CO2। CO2 मैंने आपको बताया जब मैंने स्टोमेटा पढ़ाया, तो जो प्लांट की लीव्स होती हैं उन लीव्स पे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो CO2 से हमारी स्टोमेटा के थ्रू क्या हो जाती है, प्लांट के अंदर चली जाती है और ऑक्सीजन हमारे प्लांट से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट हमारा रॉ मटेरियल होता है क्लोरोफिल, जो प्लांट की लीव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा सनलाइट। सनलाइट प्लांट कहाँ से ऑब्टेन करता है, सन से। सनलाइट का एब्जॉर्प्शन कौन कराता है, हमारी क्लोरोफिल कराती है। तो ये वो रॉ मटेरियल है और कैसे प्लांट इनको ऑब्टेन करता है। अब हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। अब हम अपना पढ़ते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मैंने आपको बताया था हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो होता है हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये जो अलग अलग न्यूट्रिशन है ये डिपेंड करते हैं कि किस टाइप का हमारा फूड अवेलेबल है और कैसे वो ऑर्गेनिज्म उस फूड को ऑब्टेन करेंगे। तो उसी बेसिस पर हमारे हेट्रोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा सबसे पहला आता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो क्या होता है हमारा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, those organisms which feed on dead and decaying plant and animal material। क्या समझे कि वो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड को इनटेक करते हैं वो होते हैं हमारे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब वो क्या प्रोसेस होता है उनका, जो सैप्रोफाइट्स होते हैं हमारे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करते हैं। फिर वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उस ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सॉल्युबल फॉर्म में करके कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी बॉडी सरफेस से। ऐसा कौन करता है, हमारी फंगी, बैक्टीरिया, किस कैटेगरी में आते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेने के लिए किसी दूसरी बॉडी के ऊपर से अपना फूड को इनटेक करते हैं। तो ये जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है टू टाइप्स है, हमारा एंडो पैरासाइट्स भी होते हैं और एक्सो पैरासाइट्स भी होते हैं। एंडो पैरासाइट जो होता है, एंडो मीन्स अंदर, जो बॉडी के अंदर रह के फूड को ले रहे हैं, तो वो होते हैं हमारे एंडो पैरासाइट्स। एक होता है हमारा एक्सो पैरासाइट्स। तो एक्सो का मतलब होता है बाहर, ऐसे पैरासाइट्स जो बॉडी के बाहर रह के फूड को इनटेक करते हैं। तो हमारे एंडो पैरासाइट्स में कौन आते हैं, हमारे टैपवॉर्म आते हैं, राउंड वॉर्म आते हैं। और एक्सो पैरासाइट्स में कौन आती है, हमारी लाइस आती हैं, लीच आती हैं। तो ये क्या है, बॉडी की सरफेस के बाहर रहती हैं और फूड को इनटेक करती हैं। अब जिसकी बॉडी पर रह के ये ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। तो ये होता है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट अब हमारे कुछ पैरासाइट्स जो हमारे पैरासाइट्स होते हैं, ये इनको तो क्या होता है, बेनिफिट होता है, लेकिन जिस होस्ट बॉडी से ये फूड को इनटेक करते हैं उसको क्या होता है, हार्म होता है। जैसे हमारा कस्कुटा प्लांट जिसे हमेरबेल बोलते हैं, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है ये। नेक्स्ट आता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म होल फूड को इनटेक करते हैं और फिर एंजाइम की हेल्प से उसे स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन करते हैं। ऑर्गेनिज्म टेक इन होल फूड एंड देन डाइजेस्ट इनटू अ स्मॉलर पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। जो भी एनिमल्स होते हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। अब इसके कुछ स्टेप होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो स्टेप में कंप्लीट होता है। ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है हमारा इंजेशन, फूड को इनटेक करना। फिर होता है हमारा डाइजेशन, वो जो इनटेक फूड होता है उसको कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना। फिर होता है हमारा एब्जॉर्प्शन, हमारा जो डाइजेस्ट फूड है उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना।
एसिमिलेशन, नेक्स्ट स्टेप है हमारा एसिमिलेशन। डाइजेस्टेड फूड इज यूटिलाइज टू रिलीज एनर्जी। फिर उस डाइजेस्टिव फूड को क्या किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा, यूज किया जाएगा, उससे एनर्जी रिलीज होगी। फिर हमारा नेक्स्ट लास्ट स्टेप आता है इजेशन। इजेशन में क्या होता है, हमारा अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकलना। तो अब हमारा यहाँ पे क्या आता है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। अब ये जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके क्या है, अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम होता है सबका। तो ये जो हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं, फूड को कैसे इनटेक करते हैं, पूरे एंटायर बॉडी सरफेस से फूड को इनटेक करते हैं। लेकिन जो हमारे कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उनके अंदर जैसे जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाती है तो उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या है, हमारा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो इरेगुलर शेप होती है, इसकी शेप क्या है, फिक्स नहीं है। तो ये अपना न्यूट्रिशन कैसे करता है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये हमारा क्या है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में फिगर दी हुई है, ये अमीबा है। इस अमीबा की शेप क्या है, इरेगुलर है, इसकी फिक्स शेप नहीं होती। लेकिन जैसे ही अब ये फूड का इंटेक कैसे करता है, जैसे ही इसकी बॉडी के बाहर क्या होता है, फूड पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो ये अपने अंदर क्या क्या फॉर्म कर लेता है, सूडोपोडिया बना लेता है। ये क्या है, हमारे सूडोपोडिया हैं। ये सूडोपोडिया क्या होते हैं, एक टाइप से इसके फॉल्स फीट होते हैं, जिसका काम क्या होता है, ये फूड पार्टिकल को ग्रैब करने में और हमारा इसके मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या है, फूड पार्टिकल आया, सूडोपोडिया डेवलप हुए, फिर फूड पार्टिकल इसके अंदर चला गया, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल फ्यूज हुआ तो इसकी बॉडी के अंदर क्या फॉर्म हो गई है, हमारी फूड वैक्यूल फॉर्म हो गई। अब ये फूड वैक्यूल ही क्या कर देगी, इसको डिफ्यूज कर देगी पूरी बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद हमारा डिफ्यूजन होने के बाद क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से बाहर हो जाता है। तो ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका ये फूड का न्यूट्रिशन दिखाया गया है अमीबा के अंदर। तो हमारा ये स्टेप्स हैं, क्या है स्टेप, अमीबा टेक इन फूड यूजिंग फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस। अमीबा फूड को किसकी हेल्प से इनटेक करता है, सूडोपोडिया की हेल्प से करता है। दूसरा काम क्या बताया, ये सूडोपोडिया जो होते हैं एक टाइप से फॉल्स फीट होते हैं जो अमीबा को मूवमेंट करने में भी हेल्प कराते हैं। नेक्स्ट है द देन फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। फिर जो फूड पार्टिकल ऑफ फ्यूज होता है क्या फॉर्म कर लेता है, हमारी फूड वैक्यूल फॉर्म हो जाती है। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोक डाउन इनटू सिंपलर वन। अब ये जो हमारी फूड वैक्यूल होती है उसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है सिंपलर वन में टूट जाता है। लास्ट में क्या होता है, वो डिफ्यूज हो जाता है हमारी पूरी साइटोप्लाज्म में। देन द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड पार्टिकल मूव टू द सरफेस ऑफ सेल एंड थ्रोन आउट। फिर सेम उसी प्रोसेस से हमारा वो सेल की सरफेस पर पहुंच जाता है अनडाइजेस्टेड फूड और वो बॉडी से बाहर निकल जाता है।